से समझना। आज मैं सभी दोस्तों से कहना चाहता हूं, अगर मेरी ये गुफ्तगू आपको मोटिवेट करती है, प्रेरणा देती है, तो मैं ये कहना चाहूंगा, केवल मेरा ये पूरा गुफ्तगू सुनने से ही आपके जीवन में रूपांतरित यानी कि बदलाव हो सकता है और आपका जीवन सुखमय सुकूनियत से भर सकता है। क्योंकि जैसे जैसे आपकी सोच गहरी होती है, आपको देखने की नजरिए बदलने लगती है। मेरा मकसद है आपको रब्बे कायनात से, मौला से जोड़ देने का है, यानी कि आपको उस रब से वासिल कर देना है। आप अगर ठीक से हमारी इस गुफ्तगू को सुनना और समझना भी सीख जाएं, तो आपके जीवन में इतनी बड़ी घटना घट सकती है और उस मकसद को आप प्राप्त कर सकते हैं जिसके लिए आप इस दुनिया में आए हैं, जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आज के वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसा क्लिप पेश करूंगा जो आपको रब ताला से जोड़ने के लिए काफी हद तक मददगार साबित होगी और काबिले तारीफ है। वो ये फना हो जाने वाली जिंदगी एक जंगल की तरह है, और चूंकि जंगल भी एक ऐसा जो कांटों से, मुश्किलातों से भरा हुआ है, जहां पर आपको हर डेग पर आजमाइश है, परीक्षा है, जिसमें आपको साबित कदम रखना है। आप दुनिया में जैसे जन्म लिए, आप आजमाइश के कैटेगरी में आ गए और आपकी आजमाइश शुरू हो गई। आप अगर ज्ञान तालीम हासिल करने के लिए स्कूल मदरसों का चयन किया और आप तालीम याफ्ता हुए, ज्ञानी हुए, तो ये भी आपके लिए आजमाइश है। उस तालीम का, ज्ञान का आपको तकब्बुर, अहंकार आपके अंदर नहीं पनपना चाहिए और उस तालीम को, ज्ञान को औरों में, मखलूकों में बांटने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी चाहिए। उसे अपने तक महदूद रखना, खुद तक महदूद रखना भी आपके लिए बवाल खड़ा कर सकता है, आपके लिए आफत खड़ा कर सकता है। आप अगर बिजनेस कर रहे हैं, रुपए पैसे कमा रहे हैं, तो वो भी आपके लिए आजमाइश है। ज्यादा से ज्यादा जोर देना चाहिए कि हक हलाल की कमाई हो, हराम से बचने की कोशिश करनी चाहिए। और हलाल तरीके से कमा रहे हैं तो आप उस पैसे का सही इस्तेमाल करना और उसे किन किन जगहों पर खर्च कर रहे हैं, ये भी आपको आना चाहिए। आपके बीवी, आपके बच्चे, आपका परिवार, ये भी आपकी आजमाइश है। ये आपकी जिंदगी नहीं बल्कि आपकी जिम्मेवारी है, ये भी आपको समझ होना चाहिए, जो रब ताला ने आपको सौंपी है। तो ये जिंदगी, ये जीवन इंसान का एक आजमाइश है, जो कि कांटों से भरा एक जंगल की तरह है, जहां डेग डेग पर आपको उलझने, दुख, मुसीबतें, परेशानियों का सामना होता है। लेकिन इसके साथ साथ हर इंसानों के लिए एक सही मार्ग, हकीकी राह, कामयाबी की राह वो भी है, जिस पर अगर आपको चलना आ जाए, जिस राह पर आप चल पड़े और अगर आप नहीं भटके, तो आपका जीवन परमानंद है और आपके लिए कामयाबी ही कामयाबी है। फिर आपके लिए दुख, खा वो जाहिर हो या बातिन की हो, आपके जीवन में आ ही नहीं सकता। लेकिन दुख की बात यह है कि इस दुनिया में आने के बाद हर इंसान भटक ही जाता है, मोह माया के जाल में फंस ही जाता है, जिस वजह से दुख, पीड़ा और मुसीबत में मुब्तला बंदा हो ही जाता है। अगर आप अपने अक्ल सलीम का इस्तेमाल करें, अपने अकल का इस्तेमाल करें और उसे देखना चाहें कि वो क्या शय है जो हमारे जाहिर और बातिन जीवन को दुखमय बना रहा है, हमें उस ईश्वर से जोड़ने में रुकावट पैदा कर रहा है, तो आप देखेंगे कि आपके ख्वाहिशात, आपके इच्छा, आपके मन में चलने वाली विचार, यही आपके जाहिर और बातिन की बर्बादी का कारण बनती है। आप चाहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, जबकि सच में आपको तो बिल्कुल भी नहीं पता कि कैसा होना चाहिए। फिर भी
आप अपने कम इल्म की बुनियाद पर ये चाहने लगते हैं कि जो भी हो रहा है आपके मुताबिक, आपके मन के मुताबिक ही होना चाहिए, और अगर वो नहीं हो रहा है तो फिर आप दुखी हो जाएंगे। या फिर आप चाहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए लेकिन वो हो रहा है तो भी आप दुखी ही हो जाएंगे। आप पूरा जीवन बिता देते हैं इस दुनिया में और इस दुनिया से चले भी जाते हैं, लेकिन आप समझ भी नहीं पाते हैं कि इस दुनिया में आपके चाहने की कोई कीमत नहीं, आपके ख्वाहिशात की कोई कीमत नहीं। कुदरत का कानून अपने हिसाब से चलती है। ये कुदरत का कानून आपको चला रही है, आप कुदरत को नहीं चला रहे हैं और आप चला भी नहीं सकते। एक बच्चा, एक आदम की औलाद जब इस दुनिया में जन्म लेता है तो वो बिल्कुल सही रास्ते पर होता है। ना अभी उसको दुनिया की खबर है, ना उसको आखिरात के बारे में कुछ पता है। वो केवल इसी पल में मौजूद है। वो हंसता है तो इसी पल में हंसता है, इसी पल को देखकर हंसता है, और वो रोता है तो इसी पल को देखकर रोता है, इसी के पल में, इसी पल में रोता है। और वो जैसे जैसे बड़ा होता है तो फिर ये बीता हुआ कल उसके लिए महसूस होने लगता है। ठीक वैसा ही कि जैसे आपने जंगल में कदम तो रखा और ठीक रास्ते पर चलना तो शुरू किया, वो जो रास्ता पीछे छूट गया वो बीता हुआ कल है। फिर कहीं दूर आपको चमकीली कोई शय दिखाई देने लगी। उसको पाने की चाहत में आपने सही मार्ग, सही रास्ता को भी छोड़ दिया। ठीक उसी तरह इस दुनिया की सारी शय उसी चमकीली वस्तु की तरह है, उसी चमकीली शय की तरह है जो दूर से चमकीली दिखती है। और सारे इंसान, रब के बंदे, उस चमकीली शय को पाने की चाह में अपना सही मार्ग, सही राह भुला बैठे और उस राह को ही छोड़ दिया जो राह हकीकी की तरफ जा रही थी, जिस पे आपने सही कदम रखा था। लेकिन उस चमकीली शय को देखकर भटक गए। लेकिन अगर देखा जाए हकीकत में जिस चमकीली शय के तरफ आप लपके हैं और हकीकी राह को आप त्यागे हैं, छोड़े हैं, हकीकत में जब वहां आप पहुंचते हैं तो वहां कुछ भी नहीं है, वहां कुछ भी नहीं है। जैसे कि कलमे की हकीकत समझिए, ला मौजूद इल्ला हु। ला मतलब कुछ भी नहीं, कुछ भी मौजूद नहीं, इल्ला हु सिवाय अल्लाह के कुछ भी नहीं। तभी तो आप किसी वस्तु या धन की चाह में, दुनिया की चाह में उसकी तरफ आप भागते हैं तो आप हकीकी जीवन को भूल जाते हैं। आप भूल जाते हैं कि धन जीवन के लिए है, धन को जीवन के लिए खर्च करना है, ये दुनिया कमाना जीवन के लिए है, ये दुनिया के रुतबे शौहरत हासिल करना जीवन के लिए है। आप इस दुनिया के नामों, शौहरत और धन बटोरने की चाह में अपने हकीकी जीवन को ही भूल जाते हैं और इसका हकीकत आपको कुछ भी पता नहीं चलता। और जब आपको अपनी गलती का पता चलता है तब तो आपका जीवन ही समाप्त हो चुका होता है। ये दुनिया हमारे आपके लिए एक सराय की तरह है। इस दुनिया की कोई भी शय हकीकी मानों में है ही नहीं, मौजूद ही नहीं। इस दुनिया के जो भी वस्तुएं हैं, जो भी साजो सामान है, महत्व बस यूज करने के लिए है। एक आया, यूज किया, छोड़कर चला गया, दूसरा आया, यूज करेगा, वो भी छोड़कर चला जाएगा। जिस तरह से आप कहीं दूसरे शहर में जाते हैं, किराए पे होटल बुक करते हैं, रूम लेते हैं, तो वहां आपको चंद तरह के साजो सामान मिलेंगे यूज करने के लिए। आप केवल यूज कर सकते हैं, उसे लेकर वहां से जा नहीं सकते हैं। इसी तरह से ये दुनिया है कि इस दुनिया में आए हैं तो सिर्फ आपको यूज करना है, आपके बाद कोई और यूज करेगा, आप चले जाएंगे, कोई और उसे इस्तेमाल करेगा। इसी शय के लिए लड़ना मरना नहीं है और अपनी अनमोल जीवन, अनमोल रास्ते गंवाने नहीं है इस शय के वास्ते। इतने बड़े एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स को भी तब पता चलता है
जब वो आखिरी सांस गिन रहे हैं, मौत के नजदीक पहुंचे हुए हैं, तब पता चलता है उन्हें। तब उन्होंने कहा कि वो केवल मशीनों से घिरे हैं। उनके एक्सपेरिमेंट, उनके मशीनें ही उनकी नजरों तल घूम रही है। और उस वक्त उन्होंने कहा कि केवल वो मशीनों से ही घिरे हैं। उन्होंने जीवन को खो दिया, वो बस भागते ही रहे दुनिया कमाने की तरफ। एक क्षण के लिए भी जीवन को जीकर नहीं देखा। और सभी तो ऐसा ही सोचते हैं, दुनिया के सभी लोग तो ऐसा ही सोचते हैं कि अभी तो पैसा कमा लें, अभी तो भागदौड़ कर लें, फिर कभी जब उस उम्र को पहुंचेंगे तो फिर वो रास्ते चुनेंगे जो रास्ते रब तक जाती है। यही तो सोचते हैं कि उम्र पे वो रास्ते चुनेंगे, जबकि वो रास्ता रब को मंजूर ही नहीं। वो उम्र पे पहुंचकर वो रास्ता इख्तियार करना रब को मंजूर ही नहीं, रब को पसंद ही नहीं। उस उम्र पे पहुंचकर वो रास्ता इख्तियार करना, क्योंकि आप अपना वक्त गवा चुके हैं, अपने हाथ से कीमती अनमोल वक्त गवा चुके हैं। लेकिन अफसोस कि वो पल कभी नहीं आता, वो वक्त कभी नहीं आता। जो भी है अभी है, जो भी करना है इसी वक्त करना है, इसी उम्र में करना है जो रब को पसंद है। नौजवानी का आलम, यहाँ पे कोई कल नहीं, अभी और यही में जीना है। यही हकीकी मानों में सत्य है, हक है। जैसा कि मैंने कहा, जब कोई चमकीली वस्तु को देखकर उसकी तलाश में आगे बढ़ता है, यानी कि दुनिया नामो शोहरत कमाने के पीछे भागता है, जबकि वहां उसे कुछ नहीं हासिल होता, हकीकी चीज वो गंवा देता है, लेकिन फिर भी वो लौटकर नहीं आता, जबकि उसके आगे उसे कहीं दूर फिर से कोई चमकीला शय दिखाई देने लगता है, वो और आगे निकल जाता है। यह है लालच, और इस वजह से वो कभी वापस लौटकर नहीं आता। धन पाना चाहा, नामो शोहरत पाना चाहा, वो तो मिल गया दुनिया के, पर धन में जो सुख शांति, जो आनंद दिखाई पड़ता था, वो तो उसी चमक की तरह है जो कहीं भी नहीं है। फिर बंदा पद को पाने की चाहत रखता है, किसी मर्तबे को हासिल करने की चाहत रखता है, ताकि अपने अंदर अहंकार को बढ़ावा दे सके, तकब्बुर को जन्म दे सके। फिर बंदा उस पद को पा भी लेता है, उस मर्तबे को हासिल कर भी लेता है, लेकिन वहां भी वो सुख, वो शांति, वो रूहानियत उसे नहीं मिलती। फिर सोचता है कि अब क्या करें, फिर सोचता है कि अब रोजे, नमाज, हज, ज़कात इनमें लगना चाहिए, यहाँ हमें आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा, शांति मिलेगा। लेकिन वो सुख, वो शांति इन रोजे नमाजों से भी, हज और ज़कात से भी नहीं हासिल होती, और नहीं मिल भी नहीं सकता, क्योंकि हकीकी राह है अभी यही, और यही राह में खुद को मौजूद कर लेना, इसी हकीकी राह पर खुद को टिका देना, रूहानियत के राह पे खुद को चला देना, अल्लाह तबारक व तआला के दोस्तों, वलियों के तौर तरीकों पे खुद को लगा देना, यही हकीकी राह है। और ये राह अभी यही मौजूद है, इसी में खुद को लगा देना। अभी ना लगाएं तो खुद को ना लगाएं तो फिर कभी ना लगाएंगे, क्योंकि अभी के पल के बाहर कोई इबादत, कोई रियाजत नहीं। जिसे वो रब की बंदगी समझता है, इबादत समझता है, वो केवल उसके मन का भ्रम है, बहलावा है, और कुछ नहीं। उसके समझने से हकीकी राह वो इख्तियार नहीं कर पाएगा, हकीकी मार्ग पर खुद को नहीं चला पाएगा, वो रब की बंदगी हकीकी में अदा नहीं कर पाएगा, क्योंकि अभी के पल के बाहर कोई बंदगी नहीं है, कोई इबादत नहीं है, कोई रियाजत नहीं है, सिर्फ भ्रम है, बहलावा है, और कुछ नहीं है। आनंद, मन की सुकूनियत, रब की प्राप्ति, रब से खुद को जोड़ना अभी है, या फिर कभी नहीं। अगर रूहानियत को, सुकूनियत को, रब की जात को कल में खोजा तो वो कभी नहीं है, वो सिर्फ अभी है। आपको मौलवी, आलिम हजरात जन्नत का लालच, हुरों की चमक, जन्नत के महलात बताते हैं, और सिर्फ केवल बहलावा दिए चले जाते हैं। जन्नत है तो अभी आपके जीवन में मौजूद है,
हूरें हैं, मुहालात हैं, तो अभी आपके जीवन में मौजूद है। जिसे देखना आ गया तो फिर उसके लिए कोई दोजख नहीं बचता, फिर उसके लिए हर पल जन्नत ही जन्नत है। मेरी बात याद रखें, आप अगर अभी के पल में, इस राह में आप अगर जन्नत में हैं, तो फिर आपका आने वाला कल भी जन्नत होगा। और अगर आप अभी के पल में इस दुनिया के चमक धमक और नामो शोहरत के पीछे भाग रहे हैं, तो आपका आने वाला कल दोजख ही होगा। अभी के पल से ही आने वाला पल आपका निकलेगा। फिर ऐसा क्या है कि जिसे आप जान सकें कि आपका अभी का पल आने वाला जन्नत ही होगा, रब की जात ही होगी। अभी ये समझना है कि अभी के पल में आपको कैसे जन्नत हासिल हो सकती है, कैसे आपको रब की जात प्राप्त हो सकती है, उसका कुर्ब, उसकी दोस्ती हासिल हो सकती है। इसका एक ही तरीका है कि आपके सोचने समझने की क्षमता गहरी हो जाए। इतना ही समझना है कि ये कुदरत, ये रब की जात ही आपको चला रही है। यहाँ आपकी मर्जी नहीं चलती। यहाँ आपके साथ जो भी हो रहा है वो आपका किया हुआ नहीं हो रहा है। आपने कुछ किया है या आप कुछ कर सकते हैं, यही आपका सबसे बड़ा भ्रम है, आपका अज्ञानता है, आपका बहलावा है। इस भ्रम से बाहर आ जाएं। अपने अंदर की गहराई सोच को जगाने की कोशिश करते जाएं। अपने कल्ब व कालिब की पाकीज़गी पर ध्यान दें। अपने कल्ब को रोशन जमीर करने के ऊपर जोर दें। अपने नफ्स को पाक करने के ऊपर जोर दें। जरा अपने जीवन को पीछे लौट कर देखें, अपने पूरे जीवन का विश्लेषण करें, तो आप पाएंगे कि जो आपने चाहा था वो कहीं भी नहीं हुआ, और जो हुआ वो आपने चाहा नहीं था। जरा गौर करें अपने बीते हुए कल पर, अपने जीवन पर। उसका तो आपको कुछ पता ही नहीं था। कभी कभी आप अपने जीवन का जो सबसे बड़ा दुख समझते हैं, तो कहीं बाद में आपको जाके ये एहसास होते हैं और पता चलते हैं कि वो दुख अगर आपके जीवन में नहीं आया होता तो आपको पूरे जीवन में ये बदलाव नहीं आए होते हैं, जो कि बदलाव अब आप देख रहे हैं। आप इस पे गौर करें। जो हमारे सरकार, हमारे मुर्शिदे पाक हमारे जीवन को जो नई दिशा दी है, और उसमें जो हमारी कड़ी आजमाइश हुई है, अगर वो दुख, वो आजमाइश ना आया होता तो आज हमारे जीवन में ये बड़ा बदलाव ना आया होता। अब इस बात पर गौर करें और देखें, जो लोग सरकार गौरशाही से जुड़े हैं वो गौर करें, और जो नहीं जुड़े हैं वो एक बार इन्हें अपनाकर जुड़ कर देखें, आजमा कर देखें। अगर सरकार से जुड़ने के बाद वो आजमाइश नहीं आए होते हैं तो आज इतनी बड़ी सुख, इतनी बड़ी राहत भी नहीं आए होते हैं। जो व्यक्ति, जो इंसान पूरी तरह से खुद को रब के बरगाह में समर्पित कर देता है, सरेंडर कर देता है, जो रब की जात से जुड़ जाता है, जो रब से जुड़कर एक हो जाता है, जो जान जाता है कि वो रब का ही एक हिस्सा है, चाहे कितना भी छोटा हो, है तो वो रब का ही एक हिस्सा, वही इंसान कामयाब होता है कि उस रब के पूरे कायनात के ऊंचाइयों को छू सके।